बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। और आप सबकी भी जय। दो दिन पहले यहाँ हमारे दो महानुभाव बैठे हुए हैं, दैनिक जागरण के संपादक और अमर उजाला के संपादक। दो दिन से हमारे देश में काफी गहमा गहमी रही है। आप सभी जानते हैं राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला हम सबको सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार स्वरूप दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फैसला जो सालों से एक समस्या बनकर हमारे देश में रहा, जो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और इस फैसले का जिस तरह से सभी देशवासियों ने वर्ग, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर उसका स्वागत किया, सभी देशवासी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये भी संयोग है, देखिए इस कार्यक्रम के लिए जब मैंने स्वीकृति दी थी तब तक ये नहीं पता था कि ये ऐतिहासिक फैसला उससे पहले आ जाएगा, लेकिन ये भी प्रभु श्री राम की कृपा है। आज यहाँ इस पवित्र स्थल रामघाट पर आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे साजन अग्रवाल जी का, और दूसरे अब बंबई के लेकिन पहले आपके मनोज संतोषी जी का। मनोज जी ने बंबई में जाकर बहुत अच्छा एक ऐसा मकाम हासिल किया है जिस मकाम को पाने के लिए लोग पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे लेखक और एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ है मनोज। और उसी तरह से हमारे साजन जी भी, संगीत में भी उनका बहुत दखल है और गीत बहुत अच्छे लिखते हैं। अब बहुत सारी वेब सीरीज बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं और बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो मुझे जो आप सबके बीच आने का मौका मिला उसके लिए इन दो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ ही साथ आभार प्रकट करना चाहूँगा संजय महेश्वरी जी। तालियां बजाने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तालियां बजाने से एक तो आवाज बड़ी अच्छी होती है तालियों की, दूसरा हाथों में एक्यूप्रेशर काम आता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए तालियां दिल खोलकर बजानी चाहिए। आप सबने रामायण में मुझे जो प्यार दिया, मुझे जो आदर दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं अगर ये कहूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तो वो बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि जो आपने दिया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रामायण जब पहली बार आई थी तब वो थी सन 1986 से 1988 तक, यानी पहली बार चलकर भी उसको 31 साल हो गए हैं। और आज भी आप सबका प्यार उसी तरह से बरकरार है। ये इसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि शायद परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है।
कि आप सबका इतना प्यार मुझे आज भी मिल रहा है। और साथ में जो राम नाम शब्द जो जुड़ा, राम नाम की जो महिमा है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उस महिमा को बखान किया गया है। रामायण में एक दोहा है, राम नाम मणिदीप धरु चीह देहरी द्वार। राम नाम मणिदीप धरु चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो चौह चाहसी उजियार। यानी राम नाम की जो मणि है उसको अपनी जीभ के द्वार पर रख ले, उस तरह से रख ले जैसे घर की ड्योढ़ी पर दिया रखा जाता है, जो बाहर भी उजाला करता है और घर के भीतर भी उजाला करता है। उसी तरह से अगर राम नाम को, उस मणि को तो अपनी जीभ के द्वार यानी मुख पर रख लेगा तो तेरे अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर के संसार में भी उजाला होगा। ये है राम नाम की महिमा। तो स्वामी तुलसीदास जी ने इस महिमा को श्रद्धा के रूप में जिस तरह से बयान किया, हर संत ने, हर लेखक ने प्रभु का नाम अपनी अपनी तरह से लिया। सभी संतों ने परमात्मा की जो बड़ाई थी, जो बखान था, वो अपनी अपनी तरह से किया। और इसीलिए उन्होंने लिखा फिर कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। सब अपनी तरह से कहते हैं और सब अपनी तरह से सुनते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात होती है वो होता है परमात्मा का नाम, यानी भगवान राम का नाम। जहां भी, जब भी कार्यक्रम में किसी में मुझे जाने का अवसर मिलता है, स्पेशली जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जब राम की बात आती है तो राम के परिवार, भगवान राम के परिवार के अलावा जो सबसे अधिक बात आती है वो आती है महाराज रावण की। कहते हैं रामायण हमें सिखाती है रामायण में कि पारिवारिक रिश्ते कैसे होने चाहिए। रामायण की जो सबसे बड़ी देन है हमारे लिए, भगवान राम की जो लीलाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को दी गई कि पारिवारिक रिश्ते कैसे होने चाहिए, सामाजिक रिश्ते कैसे होने चाहिए। और केवल यही नहीं, जो हमारा शत्रु होता है उसके साथ भी कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाती है। और जब ये बात आती है तो भगवान राम के साथ महाराज रावण का नाम सर्वोपरि आता है। महाराज रावण ब्राह्मण थे और इतने विद्वान थे, कहते उनके जैसा विद्वान उसमें दूसरा नहीं था कोई। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ये पता था कि यदि उन्हें मोक्ष पाना है तो उन्हें भगवान राम के हाथों उनकी मृत्यु होनी है, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने भगवान राम से शत्रुता ठानी कि जिसका अंत ये होगा कि भगवान राम मेरा वध करेंगे और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो बात की बात थी, रामायण की कथा समाप्त होती है जहां, वहां भगवान राम और महाराज रावण के युद्ध और महाराज रावण के वध से समाप्त होती है वो कथा से। महाराज रावण से भगवान राम ने जो उन्हें ज्ञान दिया था उस समय उनके युद्ध में,
वो ज्ञान आज भी ऐसा है कि आज भी वो रेलेवेंट है। वो ज्ञान कहीं पुराना नहीं हुआ। आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा कुछ शब्दों को ध्यान से सुने और देखिए कि रामायण आज भी कितनी रेलेवेंट है हमारे जीवन में। हजारों साल पुरानी लिखी गई कोई बात, कही गई कोई बात आज भी कितनी सटीक उतरती है हमारे जीवन में, ये रामायण हमें बताती है। भगवान राम और महाराज रावण का जब युद्ध हुआ था ना, तो महाराज रावण के रथ की ध्वजा, उनके रथ का पहिया, उनकी तलवार, खड़ग, सभी कुछ भगवान राम ने तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाले महाराज रावण को धरती पर खड़ा होना पड़ा। और तब भगवान राम ने जो उन्हें ज्ञान दिया, वो ज्ञान देखिए क्या था। भगवान राम ने कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच कितने परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंचने। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय शांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाशविक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की विधि। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर, और अगले दिवस जब महाराज रावण फिर से युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, तो वही हुआ जिसके लिए प्रभु राम ने अवतार लिया था। अन्याय पर न्याय की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, और झूठ पर सत्य की विजय। बोल सियापति रामचंद्र की। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बच्चों को इस उम्र में पहुंच गया हूं कि बच्चों को आशीर्वाद देने योग्य हो गया। सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सबका इन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। आप सोच रही होंगी कि क्यों? वो इसलिए कि जितने बैठे हैं यहां, इन सबको पैदा करने से लेके बड़ा करने तक का काम, इनका जीवन बनाने का काम आप सब माताएं पहले करती हैं। मातृशक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं होती। मैं आप सबको नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं।